माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 4.4 एक्सरसाइज। तो हमारे पास उसमें क्या है, हम एलसीएम एचसीएफ को पढ़ेंगे ना। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आप जितने भी छोटे से छोटे मल्टीपल को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए वो आपका एलसीएम हो। और एचसीएफ में हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा कॉमन में आ रहा है, मतलब अभी 2 3 4 में से ज़्यादा कौन है, 4 है ना। 4 कॉमन आ रहा है बार बार, तो 4 ही आपका वो है। हाँ, एचसीएफ। ठीक, तो हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सवाल, एचसीएफ ऑफ 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, एंड x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। तो इधर देखिए, इधर भी 5 है और इधर इसके सामने 1 है। ठीक, तो हम 5 और 1 को कॉमन कंसिडर करेंगे, लेकिन है कॉमन नहीं। ठीक, नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है। ठीक, ना यहाँ पे 5 है, ना यहाँ पे 5, ना यहाँ पे 1 है, ना यहाँ पे 1 है। ठीक, तो यहाँ पे जो मल्टीपल आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एचसीएफ रहेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमारे पास इसका एचसीएफ है। इसके जरिए एक दोनों दूसरों को डिवाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है, वो पर जो है ना, एचसीएफ है ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x। ठीक, एक पार्ट हुआ, एंड सेकेंड पार्ट क्या है, 7 है, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, हमारे पास दूसरा पार्ट। हमेशा याद रखिए, जो भी बड़ी पावर को डिवाइड के अंदर लिखते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको बड़ा लिखेंगे। ठीक, जब हमने बड़ा इसको कंसिडर किया था, तो हमारे पास जो है ना 7 और 3 कॉमन बिल्कुल है नहीं। ठीक, जब है नहीं तो हमारे पास एचसीएफ हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमारे पास इसका एचसीएफ है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। ठीक है, थर्ड पार्ट कहता है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, हमारे पास एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट क्या, 7x हमारे पास 2 है, एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 14x। उसी वही सवाल, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 आ रहे हैं, 1 एंड 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 एंड 2 कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसका एचसीएफ बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट कहता है एचसीएफ ऑफ 15 एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6x। अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, 25 एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। तो अब हम चलते हैं किसकी जाने, फोर्थ पार्ट में। तो 15 और 25 का कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 के टेबल में 15 भी आ रहा है। ठीक है, 5 के टेबल में 25 भी आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन जो होगा हमारे पास वो 5 है। 5 दोनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या है, 5, कॉमन 5 है। और 5 को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका एचसीएफ नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब किस पार्ट की जाने चलते हैं, किस पार्ट कहते हैं, क्या एचसीएफ अनचेंज रहेगा, अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड। तो हम चलते हैं इस सवाल की जाने के। सवाल क्या कहता है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो क्या हमारे पास अनचेंज रहेगा, बिल्कुल। एक्स को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब रहेगा, एक्स इंटू 2x स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हमारे पास इसका आंसर सही है। अब हमारे पास पार्ट 2 है। ठीक है, तो
पार्ट टू कहता है मोनोमियल्स है, एलसीएम एचसीएफ कोएफिशिएंट ये लेने हैं हमारे पास। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, कहता है 8x 4y और 4x स्क्वायर वाई जेड। अब कोएफिशिएंट का हमने वो लिखना है एलसीएम। हमेशा एलसीएम 4 और 8 का क्या है, तो 8 आ रहा है ना। जब 8 आ रहा है तो हम इसको 8 लिखेंगे कोएफिशिएंट। अब x का जो है एलसीएम क्या आ रहा है, x4 है और x स्क्वायर है, तो x4 और x स्क्वायर का क्या आता है, x4। ठीक। अब हमारे पास जो है एलसीएम ऑफ y, y का क्या आता है, y है, यहाँ पे y, तो यहाँ पे y आ रहा है। अब z का क्या है हमारे पास, जब z होगा तो z, यहाँ पे z है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमारे पास z होगा। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या है, रिक्वायर्ड एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8x 4y z। ठीक, हमारे पास पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की जानिब। सेकेंड पार्ट कहता है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। इसी के साथ साथ 24x क्यूब और जेड। अब 24 और 12 का जो है ना एलसीएम क्या आता है, हमेशा हाइस्ट वो आता है। ठीक है, 24 आ रहा है। इसी के साथ साथ एक्स क्यूब है और एक्स टू है, ज़्यादा से ज़्यादा है, एक्स क्यूब आएगा। अब वो वाई का जब आएगा, वाई का तो वाई का क्या आएगा, वाई का वाई है यहाँ पे कुछ नहीं, तो वहाँ पे वाई स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो जेड का फिर क्या आएगा, जेड का जेड ही आएगा क्योंकि जेड अकेला ही है। ठीक, और इसी के साथ रिक्वायर्ड एलसीएम 24 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड, ये इसका आंसर। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, कहता है 18x स्क्वायर जेड 9x एक्स स्क्वायर वाई जेड। और इसी के साथ साथ हमारे पास है 6x स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब 18 है, 9 है और 6, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 18। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक क्यूब है, तो हमारे पास एक्स क्यूब है। अब हमारे पास क्या है 18 और एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या है एक्स क्यूब। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है जेड आ रहा है, जेड सब में अकेला है, तो जेड ये वो आएगा, जेड वाई स्क्वायर तो वही वो आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जेड ही आ रहा है। ठीक, और इसी के साथ साथ तो हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड। अब हमारे पास जो है ना एक्स वाई जेड स्क्वायर जेड क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स 28 एक्स स्क्वायर वाई 5 और जेड। अब सब ज़्यादा क्या आ रहा है 28 आ रहा है हमारे पास, 28 एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर आ रहा है, ज़्यादा से लेना। वाई देखो वाई 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 स्क्वायर और वाई फाइव आ रहा है, जेड स्क्वायर जेड और जेड क्यूब, तो हमारे पास क्या आ रहा है जेड क्यूब आ रहा है। अब 28 एक्स स्क्वायर वाई 5 जेड क्यूब, तो हमारे पास का आंसर। तो ये थी हमारे पास 4.4 जो एक्सरसाइज थी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, मेरे जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं होगा। इसी के साथ साथ आप लोग मेरे जो है ना एक्सरसाइज को जो भी क्वेरीज है 4.4 एलसीएम एचसीएफ में फर्स्ट पार्ट में, तो वो अपनी क्वेरीज, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग कमेंट में अपना क्वेरीज का करें। साथ ही साथ आप लोग मुझे सपोर्ट भी दिया करें, मेरे चैनल को आप लोग लाइक किया करें, इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो, उनको भी फ़ायदा हो। स्पेशली ये 9th क्लास का जो है ना नेट फेडरल बुक में यूट्यूब चैनल ओपन किया है आपके फ़ायदे के लिए। और आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।